अनुग्रह फैमिली, मैं आशा करती हूँ आपका आत्मा तत्पर और जागृत है। आप अपनी तैयारियों को बाखूबी कर रहे हैं, अपने विश्वास को आप थामे हुए हैं, उन प्रतिज्ञाओं को आप पकड़े हुए हैं, क्योंकि यीशु आने वाला है, अपनी दुल्हन को लेकर जाने वाला है और हम केवल उसका बाट जो रहे हैं। परमेश्वर हम सबके संग है और वो विश्वास योग्य है। उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो, उसका नाम ऊंचा उठाया जाए। इस स्थान में मैं पवित्र आत्मा को आमंत्रण करती हूँ, उसके अभिषेक को खोलती हूँ, उसके अधिकार को खोलती हूँ, उसकी सामर्थ को खोलती हूँ। हर चीज पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाए, यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। वो जो गीत है, सच के सवर के खड़े हैं, तेरा इंतजार है यीशु मसीह। ये सच है, हम सच के सवर के खड़े हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दूल्हा अभी तक आया नहीं है, देर हो रहा है। ये देरी क्यों, ये विलंब क्यों? इस विलंब के बारे में, इस डिले के बारे में, इस देरी के बारे में बाइबल क्या कहता है? आइए हम एक पैराबल पढ़े, द पैराबल ऑफ 10 वर्जिन या 10 कुंवारियों का वो जो दृष्टांत है उसे हम पढ़ते हैं, जो मत्ती 25:1-13 में पाया जाता है। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियां में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे का आने का देर हुई, तब वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे, क्योंकि हमारी मशालें बुझती जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। उसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। यह हम देखते हैं 10 कुंवारी का दृष्टांत। 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थे। उनके हाथ में बत्ती था, लैम्प था। 5 ने एक्स्ट्रा तेल लिया और 5 ने एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया। वो विवाह में जा रही थी और दूल्हा आने वाला था। और हम देखते हैं कि दूल्हा के आने में क्या हुआ? देरी हुआ, विलंब हुआ, रात हो गया। और जब रात हुआ और दूल्हा आया, कुंवारियों ने अपनी बत्ती को तुरंत उठाया और उसे ठीक ठाक करने लगी, उसे फिर से जलाने लगी। 5 मूर्खों ने, जिसने अलग से तेल नहीं लिया था, उनका अब बत्ती बूझ रहा था, लैम्प बूझ रहा था। उसने कहा बुद्धिमानों से, तुम अपनी तेल में से कुछ हमें भी दे दो। उसने कहा अगर हम तुम्हें देंगे तो ना हमारी मशालें जलेगी ना तुम्हारी। उनसे कहा तुम पास के दुकान में जाओ और कुछ तेल मोल लाओ, अर्थात खरीद लाओ। जैसे ही वो गई, कौन आया? दूल्हा आया। और जब वो लौट के आई, द्वार बंद हो गया और वो चिल्लाती रही, हे स्वामी, हम आ गए हैं। लेकिन द्वार नहीं खुला, बल्कि अंदर से आवाज आया, मैं सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। I think this is a very scary statement where God says, I do not know who you are. ये बहुत भयानक एक स्टेटमेंट है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो।
आप कहते हैं कि आप चर्च जाते हैं। ऑफ कोर्स ये चर्च जाना अब पास्ट टेंस हो गया है क्योंकि चर्चेस तो बंद है, लेकिन एक समय आप जाते थे। आप कहते हैं आप प्रार्थना करते हैं, आप कहते हैं मैं तो यीशु को जानता हूँ, लेकिन एक समय आएगा जब यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। सोचिए उस पल को, सोचिए उस लम्हा को। आप एक सोच में जी रहे हैं कि आप यीशु को जानते हैं, आप प्रार्थना करना जानते हैं, आप बाइबल पढ़ना जानते हैं, आप एक समय चर्च जाया करते थे, दशवांश और भेंट देते थे, और जब वो दुल्हा आएगा और जब वो अपनी दुल्हन को लेकर चला जाएगा, द्वार बंद हो जाएगा, लोग चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कहते रहेंगे हे परमेश्वर हम भी आना चाहते हैं, हमें भी तू ले चल, हम भी तेरे लिए इंतजार कर रहे थे। और वो अंदर से जवाब देगा मैं तुझे नहीं जानता। क्या आसान नहीं होगा? ये काफी भयानक स्टेटमेंट है। ये जो पूरा कहानी जो यहाँ लिखा हुआ है ये एक्चुअली एंड टाइम का वर्णन है, ये रैप्चर का वर्णन है। हम इंतजार कर रहे हैं। मैं निरंतर 1 महीना से ऊपर निरंतर प्रचार कर रही हूँ, उसके आने का प्रचार कर रही हूँ। मैं बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशित वाक्य से प्रचार कर रही हूँ। मैं आपको तैयार कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि वो पल आने वाला है जो अचानक से रैप्चर होगा। यीशु मसीह आएंगे और बाइबल साफ कहता दुल्हा कौन है? यीशु मसीह दुल्हा है। दुल्हन कौन है? हम, चर्च उसकी दुल्हन है। वो आएंगे और अचानक से अपनी दुल्हन को लेकर चले जाएंगे, और बाकी जो कह रहे हैं हम भी इंतजार कर रहे हैं वो छूट जाएंगे। क्यों वो छूट जाएंगे? क्योंकि वो मूर्ख है। यहाँ हम 2 कैटेगरी के लोगों को देखते हैं, अर्थात चर्च 2 भाग में बटा हुआ है। एक है जो बुद्धिमान है और दूसरा जो मूर्ख है। जो बुद्धिमान है, क्या चीज उन्हें बुद्धिमान बनाता है? परमेश्वर का भय, उसके आत्मा के अधिकार के अधीन रहना उसे बुद्धिमान बनाता है। उसकी इच्छाओं को खोजना और उसकी परिपक्व इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को निवास करना ही उसे बुद्धिमान बनाता है। आइए हम वचन से देखें। तीतुस का 2:11-14 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा में प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। यहाँ साफ कहता है God teaches us to say no to ungodliness, worldly passion, and to live self-controlled, upright and godly life. अर्थात हर चीज जो अनगॉडली है, हर चीज जो परमेश्वर से विपरीत है, उसकी आत्मा के विरुद्ध है, उससे हमें दूर रहना है। संसार की अभिलाषा, पाप से, वर्ल्डली पैशन से, उस जगत की चाहत से हमें दूर रहना है। हमें कैसा जीवन जीना है? संयम का जीवन, सेल्फ कंट्रोल लाइफ। हमें अपराइट अर्थात धार्मिकता में चलना, विश्वास और आज्ञाकारिता में चलना है। एंड वी नीड टू लिव अ गॉडली लाइफ। गॉडली माने परमेश्वर के नियमों के अनुसार, उसकी पवित्रता के अनुसार हमें चलना है। आप शायद रैप्चर के लिए इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन क्या आपके जीवन में संयम है, धार्मिकता है, पवित्रता है? क्या सांसारिक चाहतों को आपने काटा है, उसे आपने अपने जीवन से रोका है? परमेश्वर कैसी जाति को तैयार करे, महिमानित जाति को, जिसे वो लेने आएंगे, जिसे वो इस दुष्ट संसार से अपने लिए मोल लिए हैं, अपने लहू से मोल लिए हैं, खरीद लिए हैं। ये बुद्धिमान कौन है? जो इन वचनों के अनुसार अपना जीवन जीता है। ये बुद्धिमान वो है जो यहोवा परमेश्वर का भय मानता है। ये बुद्धिमान वो है जो जगतीय और सांसारिक अभिलाषाओं से खुद को काट लिया है, अलग कर लिया है।
ये वो व्यक्ति हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा निरंतर कार्य करती है। ये वो व्यक्ति है जो निरंतर परमेश्वर की परिपक्व और सिद्ध इच्छाओं को खोजते हैं। जैसे आप बेकरार हैं, मैं भी बेकरार हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि इसी वक्त रैप्चर हो जाए और मैं बादलों में यीशु के संग चली जाऊँ, लेकिन जब तक वो नहीं आता, मेरा कर्तव्य क्या है? उनके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना, उनके अधिकार के अधीन रहना, उसकी पवित्रता के मान को अपने जीवन में निरंतर बनाए रखना। हाँ, शत्रु शैतान आता है, आक्रमण करता है, प्रलोभित करता है, बाधाओं को देता है, चीजों को वो बिगाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसके पैर में जाकर गिरने के बाद जो सामर्थ, बल, अधिकार, अभिषेक मिलता है, शैतान हार जाता है। उसकी चालाकियां निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि ये वचन जो तीतुस में लिखा है, उसके अनुग्रह हमें निरंतर उसकी महिमा के लिए तैयार कर रहा है। वो आने वाले हैं, हमें लेके जाने वाले हैं। ये प्रस्तुतिकरण हमें वो बुद्धिमान कुंवारी के समान बनाती है, जिसके कुप्पी में क्या था? तेल था, एक्स्ट्रा ऑयल था, एक्स्ट्रा परमेश्वर का उपस्थिति था, आज्ञाकारिता था। और ये मूर्ख कुंवारी कौन है? ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के खोजी तो है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए ये चर्च जाते हैं, प्रार्थना मांगते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, लेकिन केवल भलाइयों को पाने के लिए। या तो वो स्वस्थ होना चाहते हैं, या उन्हें नौकरी चाहिए, या उनका विवाह नहीं हो रहा इसलिए वो यीशु के खोजी है, उन्हें आशीष चाहिए, उन्हें भरपूरी चाहिए। ये स्वार्थी है, ये अपने स्वार्थ के लिए यीशु को खोजते हैं, इसके अपने स्वार्थ के लिए उसकी सामर्थ को खोजते हैं, लेकिन उनका आत्मा उनकी इच्छाओं के अधीन नहीं आता। ये वो लोग हैं जो अपने शरीर का इनकार नहीं करते। ये वो लोग हैं जो भी अपनी अभिलाषाओं का परित्याग नहीं करते। कहने को तो ये चर्च जाते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, ये दशवांश देते हैं, ये बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन इनका आत्मा यीशु का खोजी नहीं है, उसका प्रेमी नहीं है, उसके आज्ञाओं को मानने वाला नहीं है, अपने शरीर को चाबुक मारने वाला नहीं है। पता इनको प्रभु क्या कहेगा? मत्ती 7:21-23 हम देखते हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रभु ने क्या कहेंगे? हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से दूर चले जाओ। कुकर्मी कहेंगे, ये दावा करेंगे कि मैंने भविष्यवाणी किया है, मैंने दुष्ट आत्मा निकाला है, मैंने रोगियों को चंगा किया है। और पिता क्या कह रहे? हे कुकर्मी, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैं तुझे नहीं जानता। जैसे इन मूर्ख कुंवारियों को परमेश्वर ने कहा, मैं सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये बहुत भयंकर स्टेटमेंट है। जब खुदा खुद कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। इतने दिन आप इस सोच से जी रहे थे कि आप परमेश्वर के सेवक हैं, आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं, आप मिनिस्ट्री में जाते हैं, आप विजिटिंग में जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप विश्वासी हैं, आपने बपतिस्मा लिया है, आप चर्च में निरंतर दशवांश देते हैं, लेकिन आपका हृदय प्रभु से बहुत दूर है। आपका हृदय उसका खोजी नहीं है, आपका आत्मा उसके अधिकार को नहीं मानता। आप उस बकरी के समान हैं जो बाड़ा को लांग के घुसते हैं, लेकिन चरवाहे के लाठी के नीचे रहना पसंद नहीं है। एक भेड़ है जो चरवाहे के लाठी और सोटे को मार खा खा कर अपने मार्ग को सीधा चलाता है, लेकिन बकरियां उस लाठी और सोटे के अधीन नहीं रहना चाहते, वो से डिंग कर भाग जाना चाहते हैं। ये वो पाखंडियां हैं जिससे परमेश्वर कहेगा, सच कहता हूं, मैं तो तुझे नहीं जानता। आप शायद रैप्चर का इंतजार कर रहे हैं, आपको लग रहा आप तैयार है, लेकिन क्या आपके आत्मा उसका खोजी है?
क्या आपके अंदर उसका वचन निवास करता है? क्या उस वचन के अधिकार के अनुसार आप अपना जीवन जीते हैं? इस पैराबल में बार बार उस बत्ती के बारे बात है, उस लैम्प के बारे बात है। आपको पता है ये लैम्प क्या है? ये लैम्प है परमेश्वर का वचन, उसका वो रोशनी जो हमें मार्ग दिखाता है। हम देखेंगे भजन संहिता 119 105 में क्या लिखा है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और ये वचन को कहाँ निवास करना है? अपनी आत्मा में। भजन संहिता 20 का 27 हम पढ़ते हैं। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, लैंप, बत्ती, दिया, दीपक। वो मन की सब बातों की खोज करता है। अर्थात ये वचन कहाँ होना है? हमारी आत्मा में। बाइबल हाथ में होता है, हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल में जो लिखा है वो हमारे अंदर होना चाहिए। और ये जो तेल जो लिखा है, ये उनके पास एक्स्ट्रा तेल था, लेकिन मूर्खों के पास एक्स्ट्रा तेल नहीं था। ये तेल पता क्या है? पवित्र आत्मा, ईश्वर की उपस्थिति। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहती है, हम जलते रहते हैं, हम परमेश्वर के लिए हमेशा प्रज्वलित रहते हैं, हम एक्टिव रहते हैं, हम पैशनेट रहते हैं, हमेशा अपने मार्ग को हम सीधा करते रहते हैं, क्योंकि निरंतर पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। वो हमें सुधारता है, वो हमें चेतावनी देता, आगाह करता, हमें आभास देता है। जिनके पास ये तेल है, जिनके पास पवित्र आत्मा है, वो निरंतर अंत तक सतर्क, सजग, प्रस्तुत पाए जाएंगे, जागते हुए पाए जाएंगे। जब हम कहते हैं जागते हुए पाए जाने का मतलब ये नहीं कि आंखें खोल कर रहना और रात को भी आंखें खोल के सोना। अगर आप ये कहानी को थोड़ा सा गौर करेंगे, वहां लिखा हुआ है दुल्हा के आने में देरी हुआ और वो कुंवारियां ऊँघ गई, वो सो गई। अर्थात या आप सो रहे हैं, या आप जाग रहे हैं, या आप काम में जा रहे हैं, या आप खेल रहे हैं, या आप खा रहे हैं, या आप विश्राम कर रहे हैं, इसका जागते रहने से कोई संबंध नहीं है। आप शारीरिक से कोई भी एक्टिविटी में पाए जा सकते हैं, लेकिन जब दुल्हा आएगा, आपके अंदर आत्मिक जागृति होना चाहिए। आपका आत्मा परमेश्वर के लिए जागरूक होना चाहिए, और ये जागृति केवल पवित्र आत्मा ला सकता है। केवल ये जागृति पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रज्वलित कर सकता है। एकमात्र वही तो है जो शैतान की छलना के बारे में बताता है। एकमात्र वही तो है जो अभी तक एंटी क्राइस्ट को रोक के रखा है। एकमात्र पवित्र आत्मा ही तो है जो यहोवा की मन की बातों को हमें बताता है। एकमात्र पवित्र आत्मा ही तो है जो हमारे अंदर दुखी हो जाता है जब हम पाप करते हैं। वही तो कहता है मत कर, मत कर, ये पाप है, ये झूठ है, ये प्रलोभन है, ये धोखा है, ये आलसीपना है, मत कर, मत कर, मत कर। यही तो है वो तेल जो हमें जलाते रहता है परमेश्वर के लिए। जब मैं सारे प्रचार करके बैठी हुई थी कि अब रैप्चर होगा, अब प्रभु आएगा, पिता ने कहा हाथ पे हाथ देख के मत बैठ, जागृत रहे, जागते रहे, मेरे लिए कार्यशील रहे, प्रचार करते रहे, प्रार्थना करते रहे। मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन अपनी तैयारी को बरकरार रख। पवित्र आत्मा को अपने अंदर कार्य करते देने रख। और तब से मैं तत्पर हो गई, तब से मैं जागृत हो गई। वो घर में बैठ के हाथ पे हाथ रखने वाला इंतजार मैंने छोड़ दिया। मैं समझ गई वैसे इंतजार नहीं करना है। मैं समझ गई घर के सोफा में बैठ के नहीं सोचना अब रैप्चर होगा, अब रैप्चर होगा। छत पे जाकर आकाश की ओर देखकर ये कहना नहीं होगा कि अब रैप्चर होगा। रैप्चर तो होगा, क्योंकि पता वो प्रोसेस में हम लोग घुस चुके हैं। हमारे हाथ में बत्ती है और हम लोग सच के सवर के तैयार होके अब दुल्हा का इंतजार कर रहे हैं। केवल दुल्हा के आने में देर हो रहा है और वो पीरियड में हम बैठे हुए हैं।
लेकिन दुख की बात है, जो अभी भी मूर्खता में जी रहे हैं, जिनके बत्ती में ये तेल नहीं है, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, उसकी उपस्थिति नहीं है, वो छूट जाएंगे। पता बाइबल क्या कहता है? इफिसियों 1:13 से 14। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। जब तुमने विश्वास किया, तुम उद्धार पाए, जब तुम पवित्र आत्मा पाए, उसने अपना मोहर तुम्हारे ऊपर लगा दिया। जब आपको पवित्र आत्मा मिला था तो आपको मोहर मिला, और ये मोहर कब खोला जाएगा? उस उद्धार के दिन, उस रिडेम्पशन के दिन जो रेवलेशन में लिखा है, उस दिन ये मोहर खोला जाएगा। अर्थात आप खुद के भी नहीं हैं, और शैतान तो आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि वहां नाम लिखा उस मोहर के ऊपर, दिस बिलोंग्स टू मी जीसस। हम यीशु के हैं, वो मोहर हमारे अंदर है, वो छाप हमारे ऊपर है, कोई नहीं छू सकता। मैं सच कहती हूँ, कोई नहीं छीन सकता हमें यीशु के हाथ से। जिसके अंदर ये तेल है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, उसे कोई नहीं छीन सकता। आपको लग रहा होगा सचमुच शैतान भी नहीं छीन सकता? आप बाइबल से पढ़े, यूहन्ना 10:27 से 30। मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं, और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश नहीं होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरे पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई इन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, और मैं और पिता एक हैं। बाइबल क्या कहता है? कोई आपको पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि जो भेड़ें हैं वो पिता की आवाज सुनती है, उस आवाज के अनुसार वो जीती है। पिता अपने भेड़ों को पहचानता है, भेड़ अपने चरवाहे को पहचानता है, उसके हाथ से उसे कोई छीन नहीं सकता। जो सचमुच बुद्धिमान है, जिसके बत्ती में जो वो तेल जल रहा है और वो एक्स्ट्रा ऑयल है, जितना भी देरी हो, चाहे रैप्चर अभी हो, चाहे इस वर्ष के अंत में हो, या थोड़ा और देरी में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो परमेश्वर के हैं और उनके ऊपर पवित्र आत्मा का सील मोहर है, और उसे कोई नहीं छीन सकता। वो पिता के हैं। ये जो बुद्धिमान कुंवारियां थी, ये पिता की थी, इसलिए पिता आए और उन्हें लेकर चले गए। लेकिन जो मूर्ख थे, जो सोच रहे थे कि वो पिता को जानते हैं, वो पिता की बातों को पहचानते हैं, लेकिन वो नहीं थे, पिता के थे ही नहीं। वो भ्रमित थे, वो पाखंडी थे, वो बकरियां थे, वो लोग थे जिन्हें पिता कहता है, हे कुकर्मियों, मैं नहीं जानता तू कौन है। ये बहुत डरावनी बात है। हम सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या सब रैप्चर होंगे? सब उस मेमने के भोज में शामिल होंगे? जब तक ये तेल नहीं होगा आपके अंदर, आप नहीं प्रस्तुत हो सकते हैं। जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाया जाता आपके अंदर, आपका प्रस्तुतिकरण अधूरा है। मैंने पहले ही कहा, वो लैंप, वो बाती, वो वचन है जो हमारे आत्मा में पाया जाना चाहिए। फिर मैंने बताया, वो जो तेल है वो पवित्र आत्मा है, जो हमें तैयार करता है, हमें प्रस्तुत करता है। और उस पल तक भले ही डिले हो रहा है, लेकिन उस पल तक भले वो मध्य रात्रि का समय क्यों ना हो, जब दुल्हा आएगा हमारा बत्ती जलता ही रहेगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा ऑयल है, उसमें उसका उपस्थिति है, उसमें सामर्थ है, उसमें अभिषेक है, उसमें पवित्र आत्मा का पैशन एंड पावर है। वो नहीं रहेगा। वो सील किया हुआ, मार्क किया हुआ है रिडेम्पशन के दिन के लिए, उद्धार के दिन के लिए। वो नहीं छूटेगा। आपको मालूम है, ये जो मूर्ख कुंवारियां हैं, ये जो मूर्ख वो ग्रुप, वो कैटेगरी है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है? मत्ती 24:48 से 51 हम देखते हैं। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है,
और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो, और ऐसी घड़ी कि वह ना जानता हो, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये मूर्ख पता है इन सेवकों के समान है। जब वो देखेंगे कि यीशु का आना देरी हो रहा है, वो पाप जिसे उसने एक टोकरी के नीचे दबा के रखा था, अब वो अंदर अंदर हिल रहा है, वो तड़प रहा है, अब वो बाहर आना चाह रहा है, क्योंकि पाप को इन्होंने जड़ से नहीं उखाड़ा, इन्होंने इस पाप का अनुताप नहीं किया, किसी तरीके से दबा दिया, क्योंकि उसे मालूम है यीशु आने वाला है, रैप्चर होने वाला है, उन्होंने उसे दबा दिया। लेकिन जैसे अब देरी होगा, अंदर अंदर पाप उस बंद पक्षी के समान फड़फड़ाने लगेगा, उसका पंख अब उड़ना चाहेगा। और कैसे वो पाया जाएगा? खाता हुआ, पीता हुआ, पाप में लिप्त, नौकरों को मारता हुआ, अर्थात अपने दायित्वों को नहीं करना, बेईमानी का जीवन जीना। कौन मारेगा नौकरों को? क्योंकि वो जानता मालिक नहीं है, मालिक देख नहीं रहा, अर्थात उसका क्या करेगा? वो फायदा उठाएगा। कॉम्प्रोमाइज, सिन, टेम्पटेशन, ठीक है आज थोड़ा सा हो गया, कल नहीं करूंगा, और वो रह जाएंगे। और जब मालिक अचानक से आएगा, वो पाप में ही पाया जाएगा, और तब मालिक कहेगा, हे दुष्ट दास, तेरा अंत नरक है, जहां दांत पीसना और रोना होगा। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो सतर्क है, सजग है, जो पैशनेट है, जो उस भेड़ के समान है, जो चरवाहे के लाठी और सोटे के अधीन रहते हैं, वो कैसे पाए जाएंगे? मत्ती 24:44-47 हम देखते हैं। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सचेत भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। धन्य है वो दास जो अपनी पिता की इच्छाओं को करता हुआ पाया जाएगा। जब वो मालिक आएगा, एक ऐसे पल आएगा, उस पल को हम कोई नहीं जानते। आप जानते हैं बाइबल क्या कहता है? ना स्वर्गदूत जानते हैं, ना पवित्र आत्मा जानता है, ना स्वयं यीशु मसीह जानते हैं, केवल पिता जानते हैं। द आवर इज अननोन। जब वो आएगा और वो अपने उस दास को वैसा ही करते हुए पाया जाएगा जैसा उसने आदेश दिया था, उसे और भी ज्यादा दायित्व देगा, आशीष देगा। अगर उसने 5 तोड़े को 10 किया है, सोचे मिलेनियम रूल में उसके लिए 20 प्रोविंस होगा, डबल ब्लेसिंग होगा। पिता तो आने वाले हैं, ये सच है। जीसस इज कमिंग सून। यस, देयर इज अ डिले। हाँ, देरी हो रहा है। और ये डिले पीरियड में बहुत जन उस दुष्ट दास के समान व्यवहार करेंगे, जिनकी तुलना उस मूर्ख कुर्बारियों के संग किया जा सकता है। और जो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान दास के समान उन चीजों का दायित्व लेते हुए पाए जाएंगे जिनका दायित्व प्रभु ने उन्हें दिया है, और उनसे वो प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, उन्हें आशीष देंगे। आप कौन से कैटेगरी में हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रही है। वो आपको बता रहा है, गहराई से चीजों को दिखा रहा है। आज अपनी आंखों से झूठ की पट्टियों को टूट जाने दीजिए, भ्रम को टूट जाने दीजिए। आप सोच रहे मैं चर्च जाता था, आप सोच रहे मैं टाइडिंग देता था, आप सोच रहे हैं मैं प्रार्थना करता था, हाँ आप सोच रहे मैंने बपतिस्मा लिया, लेकिन पिता कह रहा तू कौन है, मैं तुझे तो नहीं पहचानता। उस जगह मत आइए। वो बहुत भयंकर दिन होगा जब स्वयं ईश्वर आपका इनकार कर दे। अगर हमारे विरुद्ध शैतान खड़ा है तो उसे परमेश्वर मार सकता है, लेकिन जब परमेश्वर स्वयं हमारे विरुद्ध खड़े हो जाए, कौन हमें बचाएगा?
आज अनुताप का दिन है, अनुताप कीजिए। आज पवित्र आत्मा पाने का दिन है, उसे आमंत्रण कीजिए कि मुझे भी अपनी बत्ती में तेल चाहिए, मुझे भी अभिषेक चाहिए, मुझे भी अन्य भाषा बोलने का सामर्थ्य चाहिए, मुझे भर दे, मुझे भर दे। अपनी आंखों को बंद करे और इस समय हम थोड़े आराधना में जाएंगे। और जब इस आराधना का गीत हो रहा है, अपने हृदय को तैयार कीजिए, पवित्र आत्मा को अपने कमरे में इनवाइट कीजिए, अपने मन को यीशु की ओर केंद्रित कर लीजिए और कहे अपने हाथों को उठाकर, हे पवित्र आत्मा आज मुझे भर दे, हे पवित्र आत्मा मुझे उस तेल से भर दे, मुझे अभिषेक से भर दे, वचन को मेरे अंदर दो धारी तलवार बनने दे। मैं उस भेड़ के समान ईश्वर की लाठी और सोटे के अधीन रहना चाहता हूँ, मैं उसकी परिपक्व इच्छाओं का खोजी होना चाहता हूँ। अपने हृदय को खुल जाने दीजिए। हर दुष्ट आत्मा, हर मिथ्या आत्मा, हर अभिशाप मैं तुझे बांध देती यीशु नाम से। हर बाधा सृष्टि करने वाली गंदी आत्माएं मैं तुझे घुड़कती यीशु नाम से। मैं अभिषेक खोलती हूँ, मैं पवित्र आत्मा की सामत खोलती हूँ, अनुथापित मन खोलती हूँ, ब्लाइंडनेस तोड़ती हूँ, कठोरता तोड़ती हूँ। कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट। ओ राबा शेखे रेबे सांतो रेबे। यस जीसस, वी वर्शिप यू गॉड। वर्शिप कीजिए, वर्शिप कीजिए, आराधना कीजिए। अपने हाथों को उठा के बोले रूह आजा, भर दे। ओ जीसस, रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ। अपने हाथों को उठा ले। Oh yes, come Holy Spirit. Oh come Holy Spirit. अपनी हुजूरी से मुझको चिला दे, ऐ रूह पाक खुदा। वालिदियों से मुझको सजा दे, आ मेरे जीवन में आ। अपनी हुजूरी से मुझको चिला दे, है रूह पाक खुदा। वालिदियों से मुझको सजा दे, आ मेरे जीवन में आ मेरे जीवन में आ। रूह आ, Oh yes, oh yes, oh yes, yes, yes. Oh, I release the presence of God. I open the power of God. I invite you, Holy Spirit. I invite you, Holy Spirit. I invite you, Holy Spirit. Oh, Rabba Shoto, Rabba Soto, Rebe. Oh yes, oh yes. रूह आ, रूह आ, रूह आ, मुझको कर नया। ओ प्रार्थना कीजिए। रूह आ, रूह आ, रूह आ, सबको कर नया। रूह आ, रूह आ, रूह आ, मुझको कर नया। रूह आ, Oh yes, Jesus. रूह आ, रूह आ, सबको कर नया। रूह आ, रूह आ, Oh Holy Spirit, I worship you. रूह आ, I worship
we worship you. Sato rebe shado rebe asoko rebe sado rebe shado rebe anaseto robo shodo robo shaka rebe soto rebe o rebe shodo robo shodo rebe अपने मुंह खोलिए और पवित्र आत्मा की भाषाओं से भर जाइए अन्य भाषा की सामर्थ से भर जाइए अपने मुंह को खोलिए उसकी स्तुति करें अरे रे सोतो रो 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 शाता रेबे सोतो रोबो शातो रेबे वो अपने इसी वक्त भरेगा उसकी प्रतिज्ञा है जो मुझसे आत्मा मांगेगा मैं उसे भर दूंगा मैं उसे भर दूंगा मैं उसे भर दूंगा भर जा भर जा भर जा भर जा भर जा भर जा मैं अभिषेक खोलती हूँ भर जा भर जा भर जा आत्मा से भर जा सामर्थ से भर जा अन्य भाषा से भर जा भर जा भर जा भर जा भर जा I release I release I release I release the anointing the anointing the anointing be filled be filled be filled be filled be filled by the power 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 in the name of Jesus भर जा भर जा भर जा भर जा आत्मा से भर जा सामर्थ से भर जा अभिषेक से भर जा अन्य भाषा से भर जा और speak 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 I release the anointing speak in Jesus name speak in Jesus name be filled be filled be filled be filled by the power 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 in Jesus name sing sing karaba shoto robo sheker rebe oh raba shata raba oh yes oh yes yes oh yes be filled वो तुझे भर रहा है वो तुझे भर रहा है सिर से होता हुआ तेरे कान को छूता हुआ तेरे जुबान को वो छू रहा है बोल 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 ओ रबा बाबा बोल बोल सामर्थ से बोल अभिषेक से बोल अंतररे शतरबे ओ थोररे शकरबे अशकरबे साथरबे वो तुझे भर रहा है भर रहा है भर रहा है पवित्र आत्मा से भर रहा है ओ रबा बाबा बाबा शतरबा यस यस रूहिया रूहिया ओ रूहिया ओ मुझको कर नया yes 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 be baptized now 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 is the day today is the day now is the time be filled with Holy Spirit छू रहा है वो आपको छू रहा है वो आपके पेट को छू रहा है वो आपको जीवन की नदी आपके अंदर खोल रहा है ओ राबा शाखा राबा आपके पेट में कुछ हो रहा है ओ साका राबा वो स्पर्श कर रहा है वो आपके पेट को छू रहा है वो जीवन खोल रहा है ओ यस fill 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 yes 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 उसकी शक्ति को आपके अंदर कार्य करने दे सबको करने ओ यस भर जा ओ यस भर जा मुझको करने Spirit of God
Spirit of God. Holy Spirit. Holy Spirit. सबको Yes. भर जाए, भर जाए और मांगे। उसका प्रतिज्ञा है, वो देगा, वो देगा, वो देगा। वो तुम्हारे ऊपर अपनी मोहर लगाएगा, वो तुम्हें देगा। ये कोई मनुष्य का वादा नहीं है, ये जीवित परमेश्वर का वादा है। वो तुम्हें भरेगा, वो तुम्हें छुएगा, वो तुम्हें सामर्थ से भरेगा। Oh yes. Oh Rabba Sheker Rebe, Anto Rabba Soto Rabba, Seker Rebe Shato Robo, Anto Rebe Sheker Robo, Anto Rada Sheker Rebe, Uturubu Shukurubu, Anto Rabba Shaka Robo Seter Rebe. आमंत्रण करे, बुलाए, बुलाए, पवित्र आत्मा का आमंत्रण करे। Yes, Jesus. मुझको भरने सबको करने। हालेलुया। उसका वादा है, वो आपको भरेगा। उसका प्रतिज्ञा है, वो आपको देगा। याद रखें, मैंने अभिषेक खोल दिया है, मैंने सामर्थ खोल दिया है। शायद बहुत जनों ने अभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, इसी वक्त पवित्र आत्मा ने आपको भरा है। बहुत जन हैं जो चलते फिरते अचानक से अन्य भाषा बोलने लगेंगे। जब आप सोने जा रहे हैं, अचानक से बिस्तर में आप अन्य भाषा बोलने लगेंगे। आप शायद नहा रहे होंगे, अन्य भाषा आपके मुंह से निकलने लगेगा। शायद आप खाना बना रहे होंगे, अन्य भाषा आपके मुंह से निकलेगा। मैंने अभिषेक खोल दिया है, मैंने उसे रिलीज कर दिया है। मैंने आपके लिए प्रार्थना किया है, केवल आप उस सील मोहर मांग लीजिए। बोलिए, पिता मुझे सील कीजिए, पिता मेरे ऊपर मोहर लगाइए। मुझे तेरे संग जाना है, मुझे नहीं रहना है, मुझे बुद्धिमान कुमारियों के संग तेरे संग जाना है। He will seal you, He will give you, because this is His promise. ये मनुष्य का प्रतिज्ञा नहीं है, ये स्वयं पिता यीशु का प्रतिज्ञा है। निराश ना हो, मांगते रहे। इन कुछ दिनों में ही जिसे अभी तक नहीं मिला है, आप अचानक से अन्य भाषा में बोलने लगेंगे। He is with you, वो आपके संग है। God bless you। जो अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, ताकि वो इस सील मोहर से वंचित ना रहे। ये मैसेज सबके पास जाना है, ताकि जब वो आए बुद्धिमान कुंवारी के समान हम तैयार पाए जाए, हमारे पास वो एक्स्ट्रा ऑयल पाया जाए, हमारे बत्ती में तेल हमेशा पाया जाए और बत्ती जलता रहे। He will give you Holy Spirit. That is His promise. God bless you.